हाय एवरीवन, विल स्टडी द डेली प्राइस एक्शन ऑन द निफ्टी आईटी इंडेक्स टुडे। इस इंडेक्स में हम देख सकते हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद इसने एक लो क्रिएट किया था 31,300 का, एंड वहाँ से इसने एक वन वे रैली किया एंड 46,000 का एक ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। और इस पूरे रैली में इसने 2 बार बड़े पुल बैक्स दिए थे। जो फर्स्ट पुल बैक था वो जुलाई के टाइम पे आया था एंड उसने सपोर्ट लिया था 38,000 के जोन पे, एंड सेकंड जो पुल बैक था उसमें इसने एक हायर लो का फॉर्मेशन करके 40,000 में सपोर्ट लेके एक न्यू ऑल टाइम हाई का क्रिएशन किया, राइट। तो एक क्लियर अप ट्रेंड था जिसमें हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन बनाते बनाते इसने 46,000 तक को टेस्ट किया, एंड वहाँ से फिर जब करेक्शन आया उस करेक्शन में इसने जो 40,000 का लो था उससे ऊपर लो का फॉर्मेशन नहीं कर पाया ये, एंड इसने फाइनली 40,000 के जोन को एक गैप से ब्रीच कर दिया। एंड उसके बाद जो प्रीवियस सपोर्ट जोन था 38,000 उसको भी इसने ब्रीच किया, एंड उसको ब्रीच करने के बाद जब भी पुल बैक आया उस जोन पे वहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिला, राइट। एंड उसने 36,000 पे सपोर्ट लिया, थोड़ा कंसोलिडेट किया, वापस पुल बैक में अगेन 38,000 पे रेजिस्टेंस लेके इसने सारे सपोर्ट जोन्स को ब्रीच कर दिया। एंड ये जो पूरा 31,300 का जो जोन था, इलेक्शन का जो लो था रिजल्ट का, वहाँ से लेके जो इसने रैली किया था उस पूरी रैली को भी इसने फाइनली एंगल्फ कर दिया है, राइट। एंड अभी इसने 30,880 का लो बनाया, एंड अभी इसने इसी जोन में 31,300 से लेके 30,880 के जोन में एक सपोर्ट इस्टेब्लिश किया, एंड अभी एक कंटिन्यूएशन में एक डोजी का फॉर्मेशन किया, राइट। तो अभी एक इनडिसाइसिव कैंडल बनी है। तो इस डोजी का अगर हाई ब्रेक होता है 33,750 का, तो ये जो गैप जोन्स हैं 34,680 इसको रिटेस्ट करने जा सकते हैं। ऑन द डाउन साइड अगर ये 32,850 के जोन को अगर ब्रीच करता है तो ये इस सपोर्ट जोन को रिटेस्ट करने जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।